बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गया। जो बीजेपी अच्छे दिन लाने की बात करती थी, अब उसी बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए। आने वाले समय में सरकार से जाने वाली है, लिख कर ले लीजिए आप। ये दावे किए गए हैं किसी नेता द्वारा। कौन है वो नेता? अखिलेश यादव। पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ बिहार के दौरे पर भी जाते हैं। बीजेपी पर तंज कसते हैं, योगी सरकार पर तंज कसते हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं। वहां से आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताया जाता है, वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाता है और अखिलेश यादव को जो बीजेपी द्वारा टोटी चोर कहा गया था, उस पर भी वे चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं कि ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता। तो इसी प्रकार अखिलेश यादव द्वारा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, प्रेस वार्ता करने का अंदाज था, वो काफी अलग था। अखिलेश यादव लाल रंग की पगड़ी में नजर आए, सरदारों के बीच नजर आए। उन्होंने पंजाब के सरदारों की बात की, पंजाबियों की बात की, सिख की बात की और एक बात और की, यूपी सरकार के पुलिस प्रशासन की, कि जो पुलिस प्रशासन गुंडाराज को हटाने के लिए लाया गया था यूपी सरकार द्वारा, योगी सरकार द्वारा, अब वही गुंडाराज फैला रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इस सिख वाले अंदाज में एक बयान देते हैं। वह कहते हैं कि आप लिख कर ले लीजिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी की सरकार जाने वाली है। सुनिए। एक सच्चाई हम बता दें आपको, आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, लिख लो कागज पर। ये बचेंगे नहीं। जैसा आप सभी ने सुना, अखिलेश यादव लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी इस बार। अगर आपको संदेह ना हो तो आप लिख कर ले लीजिए कि हमने ये बात कही थी, हमारी जो बात है अब सच होने वाली है। अब ये जो सवाल उठ रहा है कि इतना कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव के अंदर आया कहां से? आपको वो कहानी तो याद होगी कि अगर घर में दो जनों की लड़ाई हो रही है, दो व्यक्तियों की लड़ाई हो रही है, तो तीसरा व्यक्ति हमेशा फायदा उठा के जाएगा उसका। तो इसी प्रकार बीजेपी की अंदरूनी टूट का फायदा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव उठा रहे हैं। कैसे? पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में एबीवीपी, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, छात्र विंग है आरएसएस और बीजेपी का, वही ही योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, नारे लगा रहा है। जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। लखनऊ में नारेबाजी की जा रही है, वो छात्र, वो कार्यकर्ता, एबीवीपी के कार्यकर्ता योगी सरकार के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन उन पर डंडे बरसा देता है जब वह अपनी हक की मांग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार दिनेश कुमार सिंह, जो रायबरेली में राहुल गांधी की काफिले के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन पर पुलिस किस तरीके से लाठीचार्ज करके उन्हें हटाने की कोशिश करती है, उन पर डंडे बरसाने ही वाली थी, लेकिन मंत्री है वो इसलिए रुक गए। हाँ, विधान परिषद में मंत्री है योगी सरकार के दिनेश कुमार सिंह। तो इसी को लेकर दिनेश कुमार सिंह भी पुलिस प्रशासन को लेकर योगी आदित्यनाथ को खत लिखते हैं। जिसके बाद से सवाल ये उठता है कि जो गुंडाराज खत्म करने वाली थी यूपी सरकार पुलिस प्रशासन की मदद से, अब वही पुलिस प्रशासन गुंडा राज को बढ़ावा दे रहा है, वही गुंडा बन गया है, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी उठा रही है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव इस फायदे को उठाते हुए ये जो दावा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है और बीजेपी की सरकार जाने वाली है, क्या यह सही है? क्या सही में ऐसा होगा? 2027 विधानसभा चुनाव भी आने वाला है यूपी के, और ऐसे में इतना गर्म माहौल देखना, समाजवादी पार्टी का लगातार बीजेपी पर तंज कसना, क्या वाकई ही इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश की सरकार बनेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।